श्री कृष्ण जिस मिट्टी में खेले उसका सालाना कारोबार 108 करोड़ रुपए, 3000 किलो तक बिक रही है रज। ब्रजवासी बोले बेचने वालों को शर्म आनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ब्रज की रज यानी वो मिट्टी जिसमें श्री कृष्ण खेले, जिसे खाकर मां यशोदा को मुंह में ही ब्रह्मांड दिखा दिया, जिस मिट्टी में गौ सेवा की, गोपियां संग लीलाएं भी की। लोग इस रज को वैसे ही महत्व देते हैं जैसे भगवान को। मान्यता है कि यहाँ की रज जिसके शरीर को छू जाए उसका उद्धार हो जाता है। पहले जब लोग ब्रज जाते थे तो छोटी छोटी थैलियों में मिट्टी को रखकर घर पर ले जाते थे। समय के साथ कारोबारियों ने इस रज का भी मोल लगा दिया। अब ये डिजाइनर पैकेट्स में दुकानों और ऑनलाइन में भी बिकती हैं। इसका सालाना कारोबार 108 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। मगर ब्रज के लोगों में रज के कारोबार को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है। आइए जानते हैं पहले रज से जुड़ी मान्यता को। आखिर लोग रज को इतना ज्यादा महत्व क्यों देते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें आपको 4 सेकंड लगेंगे, लेकिन यह हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि ब्रज की धूल माथे पे लगाओ तभी होगी मुक्ति। जब मुक्ति और श्री कृष्ण के बीच एक संवाद हुआ कि मुक्ति पूछे गोपाल से, मेरी मुक्ति बताए। ब्रजराज उद्मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए। एक बार मुक्ति ने श्री कृष्ण से पूछा कि मैं सबको मुक्ति देती हूँ, लेकिन मेरी मुक्ति क्या है। तब श्री कृष्ण ने कहा, ब्रज में जाओ और जब ब्रज की धूल बहेगी उसे लेकर अपने माथे पर लगाओ, तभी तुम्हारी मुक्ति होगी। और आज यही रज ब्रज के मार्केट में हर दिन 30 लाख रुपए की बिक रही है। ब्रज में वैसे 15 से 20 हजार दुकानें हैं, जो कि करीब 1000 दुकानों पर रज बिक रही हैं। 200 ग्राम मिट्टी का पैकेट की कीमत 300 से 400 रुपये है। ब्रज में हर दिन 1 लाख टूरिस्ट आते हैं। करीब 10,000 श्रद्धालु रज को खरीदते हैं। अगर हर दिन 10,000 लोग औसतन 300 रुपये के भाव से मिट्टी को खरीदते हैं, तब 1000 दुकानों पर हर दिन की बिक्री 30 लाख रुपए की होती है और सालाना आंकड़ा 108 करोड़ से भी ज्यादा तक पहुंच जाता है। वैसे तो 84 कोस में फैले ब्रज में हर जगह श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। वैसे तो ब्रज के 84 कोस में फैली रज का महत्व माना जाता है, मगर कुछ स्पॉट ऐसे हैं जहाँ की रज लेने के लिए लोग आतुर दिखते हैं। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। बाल लीलाओं में श्री कृष्ण ने वज्र की मिट्टी खाई थी। मां यशोदा को डांटने पर उन्हें ब्रह्मांड के दर्शन भी कराए थे। युवा अवस्था में ब्रज में श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ लीलाएं भी की। स्वामी हरिदास ने साधना की, इसी मिट्टी से बांके बिहारी प्रकट हुए। यही वजह है कि लोग यहाँ आकर प्रभु के चरणों से छुई रज को साथ लेकर जाना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के भक्त 7 स्थानों से लेते हैं इस रज को। नंबर 1, वृंदावन। प्रभु श्री कृष्ण यहाँ पर गाय चराते थे। यहीं पर नंगे पैर गाय चराने के लिए वे आते थे। नंबर 2, निधिवन। यहाँ पर स्वामी हरिदास जी ने भगवान बांके बिहारी जी को प्रकट भी किया था। नंबर 3, सेवा कुंज। राधा रानी ने इसी रज में लेटे श्री कृष्ण के चरण दबाए थे। नंबर 4, यमुना तट। बाल्यावस्था में भगवान श्री कृष्ण इसी नदी के तट पर खेलते थे। नंबर 5, रमण रेती। भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ रज में खेलने भी आते थे। नंबर 6, ब्रह्मांड घाट। मिट्टी खाकर मां यशोदा को मुंह में ब्रह्मांड के दर्शन भी कराए थे। और नंबर 7, गोवर्धन पर्वत। श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को बचाने के लिए पूरे पर्वत को उंगली पर उठाया था। रज को मंदिर में रखने से लेकर गिफ्ट तक करते हैं लोग। माथे पर तिलक की तरह भी लगाते हैं। कुछ प्रसाद मानकर खा भी लेते हैं। चरण रज मंदिर में भी रखे जाते हैं और घर की नींव में भी रखी जाती है। रज को शव के माथे पर भी लगाते हैं ताकि उसे मोक्ष मिले। इस मंदिर के शास्त्री जी कहते हैं कि ब्रज का मतलब गौशाला, गायों की जो चरण रज है, इसको ब्रज रज कहते हैं। सिर्फ श्री कृष्ण इस रज में नहीं खेले, यहाँ किशोरी जी भी चली हैं। गोपियों की चरण रज को उद्धव जैसे ज्ञानी नमन करते हैं, वह भी ब्रज रज हैं। यहाँ के कण कण में श्री कृष्ण राधा विराजमान हैं। ऐसी ब्रज रज को आप तिजोरी में रख सकते हैं, सबसे अच्छा है। ठाकुर जी के चरणों में रखे वो बहुत खुश होंगे, तो उनकी कृपा भी मिलेगी। ये रज आपके घर में है तो सभी ऊर्जा संतुलित होती रहेगी। यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि आकर मिट्टी में लेटते हैं। अगर इनको कोई बेचता है तो ये महापाप है।